मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं मार्केट से आ चुकी हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ा बात कर लूँ। तो मित्रों आज का टॉपिक मेरा है पर्यावरण के बारे में। आप देख सकते हैं 20 जून की भयंकर गर्मी और उसके बाद कहीं से कहीं बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो मित्रों मैं बताती हूँ आपको। तो मित्रों देख सकते हैं यहाँ से भी दूर दूर जंगल दिखाई दे रहे हैं। दम्मा ढुंगा का जो एरिया है वो दिखाई दे रहा है, पूरा शहर दिखाई दे रहा है। इतना मैं भी मार्केट में गई थी मित्रों, इतना पॉल्यूशन, इतनी भीड़ भड़ाका, इतना गाड़ियों का ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाना, ज़ोर ज़ोर से बहुत तेज़ हॉर्न बजाना मित्रों, इससे भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। गाड़ियों से बड़े बड़े स्टंट लोग मारते हैं, हवा इतना धुआं गाड़ियों का छोड़ते हैं। तो मित्रों कोई भी किसी को कोई इस पर्यावरण की कोई फिक्र नहीं है। कोई ये नहीं समझ रहा है कि ये भयंकर गर्मी क्यों पड़ रही है। आप देखिए पहाड़ में वहाँ नैनीताल में देखिए बहुत ठंड मौसम है, ठीक है वहाँ पे, लेकिन कितने पहाड़ों में ऐसा है मित्रों जहाँ पर डिग्री इस बार 30 से 35 डिग्री सेल्सियस रहा था। अभी यहाँ पर भी आप देखिए 42-43 डिग्री हो गया था। तो इतनी गर्मी अभी जून की भयंकर गर्मी मित्रों क्यों हो रहा है। नदी तालाब सारे सूख चुके हैं, सारे पहाड़ों में पेड़ काट के मित्रों बड़ी बड़ी गाड़ियाँ अभी मुझे मार्केट में दिखाई दे रहा था। मैं मार्केट फ़ोन नहीं ले गई थी, आज भूल गई थी। तो मार्केट में मैंने जो देखा इतने बड़े बड़े ट्रक में भर के लकड़ी ले जाई जा रही। कभी कभी तो छापा पड़ता, तो मित्रों रोज़ तो छापा नहीं पड़ता है, रोज़ उन्हें नहीं देखा जाता है। तो मित्रों मुझे बहुत दुख होता है। वन विभाग को भी सतर्क होना चाहिए, वन विभाग वाले को भी पता चलना चाहिए कि कैसे उनके जंगलों से चोरी हो रही है, उनके जंगल में ऐसे चोरी की जा रही है, लकड़ी का कटान हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ों की इतनी कटान हो रहा है। तो उनको सजग रहना चाहिए। और आने वाली पीढ़ी के लिए हमें बहुत दुख होता है मित्रों, क्या हाल होगा जब आने वाले समय में ये अभी से गर्मी का ये हाल है। आप देख सकते हैं गौला में बिल्कुल भी पानी गौला में नहीं है। मैं जाऊंगी वहाँ का भी वीडियो मैं बनाऊंगी। गौला में पानी नहीं है, गौला सूख चुकी है। और देखिए भयंकर बारिश होने के आसार होते वो भी नहीं हो पा रही है। तो 20 जून को 15 जून से तो मानसून आ जाता था, 20 जून तक कहीं से कहीं तक बारिश नहीं है। तो मित्रों क्या है, यही है कि जंगल सारे खाली हो चुके हैं, पेड़ सारे कट चुके हैं, पेड़ों में कोई हरियाली नहीं है। जो पेड़ थोड़े बहुत थे भी तो गर्मी में लोग वहाँ आग लगा देते हैं, वैसे भी पेड़ ख़त्म हो जाते हैं। देखो पशु पक्षी हैं, कितने पशु पक्षियों की प्रजातियां ही गायब होगी क्योंकि पेड़ों जंगलों में आग लगा देते हैं। तो जो भी उसमें बच्चे गर्मी के दिनों में उनके अंडे होते हैं, बच्चे होते हैं, वो सब जल के राख हो जाते हैं। तो मित्रों आगे फिर जहाँ पर उनको कहीं पर अपना घोंसला बनाना होता है, अपने रहने का ठिकाना बनाना होता है, तो उनको कुछ भी जगह नहीं मिल पाती है। तो मित्रों हमने तो छोटे छोटे पौधे छत में भी जो लगा रखे हैं, इनमें भी पिछली बार मेरे आम के पेड़ में इसमें भी पौधा एक चिड़िया ने घोंसला बनाया था, लेकिन वो जल्दी उड़ गए थे, पता नहीं बिल्ली ने खाए क्या हुआ, क्योंकि इतनी छोटी जगह में तो नहीं कर सकते। तो मित्रों अपने घर के आगे भी जो लोग नया घर बना रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है मित्रों, अपने घर के आगे 2-4 पेड़ लगाने के लिए जगह ज़रूर होनी चाहिए। अब हम लोग तो ऐसी जगह पे है कुछ सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमने देखिए आप पौधे, हर छत में मेरे पौधे आपको दिखाई देंगे, नीचे भी मैंने दिखाए थे, ऊपर भी पौधे, जितना हमसे होता है हमने पौधे लगाए। तो मित्रों हरा भरा रहना चाहिए, पर्यावरण को बचाना है। अभी से यह हाल होगा तो आने वाले 50 साल में, 20 साल में, 30 साल में आप सोच सकते हैं, अभी से कल्पना कर सकते हैं क्या हाल होगा। तो आप देखिए इतनी भयंकर गर्मी हो रही है। तो क्या है, अगर जंगलों में पेड़ होते, पेड़ों से हमें कितना ऑक्सीजन मिलता है, इतना पॉल्यूशन हो गया, इतना धुआं गाड़ियों का छूट है, और इतना जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं इतने घरों में इस्तेमाल हो रही हैं। तो कहीं से आपकी पानी बिजली कैसे बचेगी। गर्मी में अभी लोगों के घर में लाइट नहीं है, किसी के घर में लाइट नहीं है, किसी के घर में पानी नहीं आ रहा, तो लोग परेशान हैं। तो मित्रों लोगों ने एसी वेसी चला रखे हैं, तो एक ही घर में 3-3, 4-4 कमरों में एसी लगा है। तो मित्रों कैसे लाइट कितना पहुंचेगी जब जंगल में पेड़ नहीं है। पेड़ों से
कोई पानी वहाँ पर नहीं हो रहा है, पेड़ ही नहीं होंगे तो कहाँ से पानी होगा, कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा। तो पॉल्यूशन तो बढ़ते ही रहेगा, प्रदूषण बढ़ते रहेगा। तो मित्रों, मैं आज सुबह से मेरे को एक यही टेंशन हुआ था, जब 20 जून की इतनी भयंकर गर्मी है तो आने वाले 20 सालों में क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। इसलिए मित्रों, अभी से सजग हो जाइएगा, पेड़ों को बचाइए। हर घर में हर लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, 2-2 4-4 पेड़ लगाइए। मित्रों, मैं तो यहाँ से पहाड़ों में भी पेड़ों को भेजती हूँ, लगाओ करके। तो पेड़ सबको लगाना चाहिए। जंगलों में भी हमें पर्यावरण दिवस के दिन ही ज़रूरी नहीं है, रोज़ पेड़ लगाने चाहिए। जहाँ पर हो सके, जहाँ खाली जगह दिखता है, खाली स्थान दिखाई देता है, तो मित्रों पेड़ हमको ज़रूर लगाने चाहिए। और अगर हमारा जंगल बचेंगे, हमारे पहले पुराने टाइम पर ऐसा था लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, उतनी समझदारी नहीं होती थी, फिर उनके पास कोई ऐसा साधन भी नहीं होता था कि वो पेड़ों को बचाए। उनके पास एक ही साधन होता था, पेड़ काटो तो लकड़ी जलाओ, आग जलाओ, तो वही उन लोगों का काम था। लेकिन अब इतनी सुविधाएं हम लोगों के पास हो गई, इसमें भी हमें हर चीज़ की बचत करनी चाहिए। लाइट फालतू नहीं जगानी है, पानी फालतू नहीं फेंकना है। अगर हमारे घर में पानी हम अपनी टंकी भर गई या अपना पानी भर जाता है तो औरों के घर में चले जाएगा, अपने नल बंद कर देना है। और लाइट फालतू नहीं जलानी है, जिस कमरे में ज़रूरत है उसी में जलानी है, फालतू लाइट भी नहीं जलानी है। हर चीज़ का बचत करेंगे मित्रों, सब कुछ आगे सभी चीज़ अभी से हम लोग कंट्रोल करेंगे। आने वाले समय में बहुत भीषण गर्मी होने वाली है मित्रों, हर चीज़ का अभाव होगा, पानी का अभाव होगा, भोजन का अभाव होगा, लकड़ी। देखिए, जंगलों में लकड़ी नहीं होगी, जंगलों में आग से ये हाल कर दिया। कोई पेड़ पौधे नहीं होंगे तो कहाँ हमें ऑक्सीजन मिलेगा और कहाँ हमें पानी मिलेगा। आप समझ सकते हैं मित्रों, दिन पर दिन आप शहरों में जाइए, बड़े बड़े शहरों में जाइए, कितना पॉल्यूशन है, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। इसलिए मित्रों, अब बचाव करना है। तब भी लोग लकड़ी भी काटते थे तो बहुत बचाव करते थे, पेड़ों को लगाते थे भी, लकड़ी काटते भी थे तो बचाव भी करते थे। और सारे लोग मेहनती होते थे, एक जंगल अगर कट जाता था तो दूसरा जंगल तैयार रहता ही था। अब तो ना कोई लोग मेहनत करते हैं, ना आप देखिए जो जंगल बचे भी हैं वो भी सब आग की भेंट चढ़ गए हैं। तो मित्रों, मेरा तो आप लोगों से यही प्रार्थना है कि अभी से पेड़ पौधे लगाइए मित्रों, बचाइए। आने वाले समय के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। 20 जून की भयंकर गर्मी आप देख लीजिएगा, 22 जून की, आज 22 जून है, आज इतनी गर्मी है। देखिए, बारिश होने के कहीं पर कुछ भी आसार नहीं है। तो मित्रों, हमें अभी से सजग होना है, सभी को पेड़ पौधे लगाने हैं और लाइट बचानी है, पानी बचाना है, पानी का बचाव करना है। अगर कपड़े धोने से भी पानी बचता है, पेड़ों में डाल देना है। फलों के लिए भी, फलों के छिलके का भी मैंने खाद बनाने के लिए आपको दिखाया था पहले वीडियो में। पानी भी अगर आप कपड़े धोते हैं तो वो पानी को भी वेस्ट नहीं करना, पेड़ों के जड़ में डाल देना है। फालतू किसी चीज़ की बर्बादी नहीं करनी है मित्रों। अगर हम अभी नहीं संभले तो फिर आगे बहुत समय ख़राब हो रहा है। समय ख़राब क्या हो रहा है, आगे इतना हर चीज़ आप देख रहे हैं। अभी से ये गर्मी का हाल है तो क्या आगे होगा समझ सकते हैं। जब जंगल नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, सारे लोग जितने पहाड़ों में, जो जंगलों में, कंदराओं में बसे लोग भी पलायन कर चुके हैं, तो कहाँ से पेड़ पौधे वहाँ रहेंगे, कहाँ से और हमें अन्न मिलेगा, कहाँ से हमें अन्न की भी कमी होगी, हर चीज़ की कमी होगी। जो मेहनत करने वाले लोग थे उनके लिए भी अब इतना नुकसान हो रहा है। उन्हें हर साल जैसे उनकी खेती तैयार होती है, ओले पड़ जाते हैं, वर्षा हो जाती है, जैसे पौधा तैयार होना होता है तो इतनी भयंकर वर्षा हो जाती है, पौधे उनके ख़राब हो जाते हैं या ओले पड़ने से, तो वो भी उन लोगों का भी हौसला ख़त्म हो चुका है। तो मित्रों, सभी को मिल बांट के आगे बढ़ना है, पौधे लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं, पेड़ों की रक्षा करनी है, जंगलों की रक्षा करनी है। हर घर को सचेत रहना कि पेड़ लगाओ, पेड़ों को बचाओ और खूब सारा मेहनत करो। अगर पहाड़ों में भी जो लोग जा सकते हैं, हम लोग अगर पहाड़ों में जाके मेहनत कर सकते तो मित्रों पूरी कोशिश हमें करनी चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ अपने गांव जाने की। मेरा ससुराल चालदे से ऊपर पड़ता है तो मुझे वहाँ मैं भी सोच रही हूँ कि अगर हमारे कोई खेत वेत वहाँ पर है तो हमें मेहनत करके कुछ ना कुछ वहाँ पर करना है। हरियाली किसको अच्छी नहीं लगी, देखिए कितनी अच्छी। तो अगर हमने गमले में, डब्बे में, किसी में भी पौधे लगा के जब इतनी हरियाली हो सकती है मित्रों, खुले आसमान के नीचे, खुली जगह में पौधे लगाने में, और उसको हवा पानी बढ़िया हर चीज़ हमें मिलेगा। और पौधों के लिए आप देखिए मेरा इलायची का ही पेड़ कितना बढ़िया हो रहा है। इलायची में पहले भी फूल लगे थे, अभी फिर फूल आ गए हैं। अब पता नहीं फल कब लगेंगे, फूल तो लगने लग गए हैं। तो मित्रों,
मित्रों मैं तो आज ये इतनी गर्मी से मैं परेशान हो गई। मैंने देखा कि जब अभी आप देखिए शाम के 6 साढ़े 6 हो गया, अभी भी इतनी भयंकर धूप और इतनी भयंकर गर्मी आप देख सकते हैं। तो मित्रों आप सभी से मेरी प्रार्थना है, पेड़ बचाइए, पेड़ बचाइए, पेड़ बचाइए। अगर हमारे जंगल बचेंगे, हमारे पेड़ पौधे बचेंगे, हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो हमारा जीवन सुखमय बीतेगा। नहीं तो मित्रों आने वाले टाइम के लिए बहुत नुकसानदायक रहेगा। माता आज खिलाऊंगी इसको मैं हरी घास। घास खाएगी, केला भी मैंने इसको खिला दिया, रोटी खिला दी, अब घास खाएगी।